पार्टी का 90 दिन में इंतखाबात के मुतालबे पर यू टर्न। नई मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां लाजिम है। आसिफ जरदारी का पॉलिसी बयान आ गया। साबिक सदर का कहना है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर मुकम्मल एतमाद है। आइन के मुताबिक ही इंतखाबात करवाएंगे। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है। सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो ने 90 दिन में इंतखाबात करवाने का कहा था। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी इंतखाबात 90 दिन में करवाने का मुतालबा कर चुकी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। गुज़श्ता रोज SIFC ने मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए अमले इक़दामात की मंजूरी दे दी। निगरान हुकूमत मुआशी बहाली के मनसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने रोड मैप वाज़ेह कर लिया। एपेक्स कमेटी के इजलास में माशी बहाली, कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी के फ़रोग पर गौर किया गया। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी काबीना, सूबाई वुज़राए आला और मुतल्लिका आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। बिजली चोरी के खिलाफ बेरहम और नाकाबिल मुआफ़ी ऑपरेशन जारी। 40 लाख यूनिट बिजली चोरी के 2000 केसेस सामने आ गए। 21 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि बिजली चोरों को 16 करोड़ 40 लाख रुपए के जुर्माने किए। 1 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल हो चुके हैं। बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। उधर बिजली चोरों के सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग। डिस्कोस के 248 अफसरों को हेडक्वार्टर भेज दिया गया। 1914 अफसरों के तबादले भी कर दिए गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलूम और चकवाल में ऑपरेशन। बिजली चोरों पर लाखों रुपए के जुर्माने। ठट्ठा में 50 kV का गैर कानूनी ट्रांसफार्मर बरामद। पंजाब में बिजली चोरी रोकने के लिए कमेटीज कायम। कोयटा में 171 बिजली चोरों और नादहिंदगान के 682 कनेक्शंस मुनक़ता। कैस्को ने बिजली चोरों को 2 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए। मैप्को रीजन में 319 अफराद को बिजली चोरी करते पकड़ा गया। 68 मुकदमा दर्ज। 1 करोड़ 79 लाख रुपए जुर्माने आए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरी पर 66 अफराद के खिलाफ इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्तें जमा। 6 अफराद गिरफ्तार। 18 लाख से जायद की रिकवरी। मुख्तलिफ शहरों से 282 कुंडे हटा दिए गए। मराकश में 6.8 शिद्दत के जल्जिले से तबाही। 296 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। हलाकतें बढ़ने का खदशा। जल्जिले से दर्जनों मकानात और इमारतें मुनहदम। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। जल्जिले के चंद मिनट बाद 4.9 शिद्दत के आफ्टर शॉक्स भी आए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जिले का मरकज सयाहती शहर मराकश से 72 किलोमीटर दूर 18.5 किलोमीटर गहराई में था। एटलस पहाड़ों में जल्जिले के मरकज करीब भारी नुकसान हुआ। जल्जिले के झटके रबात, कासाब्लांका, एस्वेरा में भी महसूस किए गए। पाकिस्तान का मराकश में जल्जिले से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट किया कि मराकश में जल्जिले से तबाही पर अफसोस है। हुकूमत और अवाम से कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत करते हैं। मुश्किल की इस घड़ी में मराकश की हुकूमत और अवाम के साथ ही पाकिस्तान हर मुमकिन मदद करेगा। एशिया कप में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा। 1 दिन की दूरी पर ग्रीन शर्ट्स का विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरने का फैसला। बाबर, रिजवान, फखर और इमाम बैटिंग के हथियार। शाहीन और नसीम शाह करेंगे गेंद से वार। कौमी टीम की जमकर प्रैक्टिस। कल बादल छटने का भी कवी इम्कान। कोलंबो में मौसम साफ रहने की पेशगोई। बारिश की सूरत में रिजर्व डे भी मुख्तस। मैच 11 सितंबर को खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम भारत के खिलाफ मैच जीतने के लिए पुरज़्म। कहते हैं मौसम की वजह से परेशान नहीं, मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारा फोकस मैच पर है। हमारे पास दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। श्रीलंका में खेलते 2 माह गुजर चुके। कह सकते हैं कौमी टीम को भारत से ज्यादा एडवांटेज है।
चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत बाद इस गिरफ्तारी पर समाअत आज भी न हो सकी। सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत के बाद समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अदालती अमले ने पीटीआई के वकला को जज के रुखसत से मुतल्लिक बताया। दरख्वास्त जमानत पर समाअत अब 11 सितंबर को की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBLA 13 स्टोर 1 की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग। शाम 5 बजे तक वोटिंग बगैर किसी वक्फे के पोलिंग जारी रहेगी। नून लीग के राना फरमान अली और पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद खान उम्मीदवार, तहरीक इंसाफ के खुर्शीद अहमद खान समेत 10 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। सीट पीटीआई के वजीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री पर नाअहली के बाइस खाली हुई थी। आटे की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को 8 आंसू रुला दिया। हालिया हफ्ते सबसे महंगा आटा कराची में फरोख्त हुआ। 20 किलो आटे के थैले का रेट 3200 रुपए तक गया। हैदराबाद में 3100, इस्लामाबाद में 3000 और रावलपिंडी में 2946 रुपए में दस्तयाब था। गुजरावाला, सियालकोट, मुल्तान और बहावलपुर में कीमत 2733 रुपए रही। फुलदार में 2970, लाड़काना में 2830, सक्खर में 2820 रुपए में फरोख्त हुआ। पेशावर में 2800 और लाहौर में 2750 रुपए में फरोख्त किया गया। मुल्क भर में चीनी के जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ ऑपरेशन। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में वाज़ेह कमी आने लगी। रिटेल मार्केट में आवाम को खातिर ख्वाह रिलीफ ना मिल सका। लाहौर में 2 रोज में चीनी के एक्स मिल्स रेट में 14 रुपए फी किलो तक कमी हुई। परचून मार्केट में चीनी फी किलो 175 से 180 रुपए फी किलो दस्तयाब। फैसलाबाद की होलसेल मार्केट में कीमत कम होने के बावजूद परचून में चीनी 190 रुपए फी किलो मिल रही है। पेशावर में भी होलसेल में कमी के बावजूद कुछ इलाकों में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो है। डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग पर कार्रवाइयाँ तेज। रेंजर्स की कराची और कश्मीर में कार्रवाइयाँ। स्मगलशुदा 15,900 लीटर ईरानी डीजल, 2000 लीटर पेट्रोल बरामद। नौशहरा में हवाला हुंडी और करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर के चौक यादगार में करेंसी मार्केट दूसरे रोज भी बदस्तूर सील। डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोलियम की स्मगलिंग की रोकथाम, क्रैकडाउन के लिए FIA को इख्तियारात मिल गए। FIA तमाम एग्जिट पॉइंट्स पर डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग पर कार्रवाई कर सकेगी। मुल्क में महंगाई कंट्रोल से बाहर। रवा हफ्ते महंगाई 0.9% बढ़कर 26.3% पर पहुंच गई। आटा, चीनी, टमाटर, चावल और दालों समेत 32 अशिया की कीमत बढ़ी। लाहौर में 10 किलो आटे का थैला 3 रुपए, 20 किलो का 50 रुपए महंगा। इस्लामाबाद में आलू 96, टमाटर 180, चीनी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। कराची में मौसमी सब्जियों के दाम भी बढ़ गए। IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर। श्री मजारी की गिरफ्तारी पर अकबर नासिर खान के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत 28 सितंबर को होगी। IG इस्लामाबाद ने केस में गैर मशरूत मुआफीनामा जमा कराया था। आइंदा समाअत पर मुआफी मंजूर करने या कार्रवाई आगे बढ़ाने पर फैसला होगा। G20 सरबराही इजलास आज से भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन और दीगर सरबराहान मुमलिकत भारत पहुंच गए। चीन और रूस के बाद स्पेन का भी भारत में G20 इजलास में शमूलियत से इनकार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्पेन के सदर का कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर इजलास में शिरकत न करने का फैसला। सरबराहान के इशाये में खाना, सोने और चांदी के बर्तनों में पेश करने पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच आज श्रीलंका और बांग्लादेश पंजाब होंगे। बंगाल टाइगर्स को इवेंट में रहने के लिए लाजमी फतह दरकार। आइलैंडर्स वनडे में लगातार 13वीं फतह के मुंतजिर। बाहमी मुकाबलों में लंकन टीम का पलड़ा भारी। एशिया कप में दोनों टीमें 16 बार मदे मुकाबिल आ चुकी हैं। आइलैंडर्स 13 जबकि बांग्लादेश 3 में फातेह।
बरतानिया में यूरोपीय लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप में पाकिस्तान आर्मी की शानदार कारकर्दगी। पहले ही दिन लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज ने 900 गज के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद अली ने पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा हासिल किया। 1000 गज मुकाबलों में उवैद इब्राहिम ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। 2 दिन के मुकाबलों में पाकिस्तान की FTR राइफल टीम ने 5 तमगे अपने नाम किया।